एग्जैक्टली 5 वीक्स पहले अमेरिका और इसराइल की फोर्सेस ने ईरान पर अटैक किया। रीज़न, उनके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी थी और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। लेकिन क्या ये बात सही थी? अगर यूनाइटेड नेशन के IAEA की बात माने, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके हिसाब से ईरान के पास कोई भी फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन नहीं था। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इस वॉर को गलत बोला और बोला कि ये UN चार्टर का वायलेशन था। बावजूद इसके वॉर स्टार्ट हुई 28 फरवरी को और ईरान ने रिस्पांस में जितने भी आसपास के US एलाइज थे, जैसे कि कुवैत, UAE, बहरीन, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने एक चीज़ और ये करी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो कि एक वाटरवे है जहाँ से 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेडेड ऑयल निकलता है, उनको US एलाइज के लिए बंद कर दिया और जिनके लिए ओपन रखा उनसे पेमेंट लेना शुरू किया, या तो चाइनीज़ युआन में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। उस बढ़त को रोकने के लिए अमेरिका ने रशिया पे जो सैंक्शंस यूक्रेन वॉर के टाइम पे लगाए थे उनको हटा दिया, लेकिन बावजूद उसके प्राइसेस बहुत बढ़े। जो वॉर से पहले प्राइसेस $72 थे, वो बढ़ के $100 के भी बियॉन्ड चले गए। उससे फ़ायदा किसको हुआ? जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस थे, इंक्लूडिंग रशिया इस वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और एक और कंट्री जो इस वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रही है वो है चाइना। और इस वॉर में ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इनका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। एक और चीज़ जो इस वॉर में हो रही है वो ये कि जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं वो स्विंग स्टेट के रूप में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे UK की बात करें, UK ने मिलिट्री बेस बनाने तक से मना कर दिया। इवन इटली ने सिसिली में एयर बेस बनाने से US के आर्म्ड फोर्सेस को मना कर दिया। जर्मनी के चांसलर ने इस वॉर को डिजास्टर्स मिस्टेक बोला है। फ्रांस ने बोला है कि इस वॉर को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना चाहिए और स्पेन ने भी इस वॉर को कंडेम किया है। इन सारी बातों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जितने भी नाटो के एलाइज हैं यूरोपियन, ये सब वेरी बैड एलाइज हैं। खैर, वो अपने एलाइज के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन खुद अमेरिका में करीब 100 इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने एक लेटर पे साइन किया और ये बोला कि ये जो वॉर अमेरिका ने ईरान पे करी, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था। इनफैक्ट US एडमिनिस्ट्रेशन के जो काउंटर टेररिज्म चीफ थे, जो केंट, उन्होंने रिज़ाइन तक कर दिया और ये बोला कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ये सारा का सारा वॉर का प्लान इसराइल का था। खैर, एक बात अच्छी हुई है 5 वीक्स में, वो ये कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये वॉर शायद जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन जब ईरान ने US के एक जेट को गिरा दिया, उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है।